समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do question number 13 from exercise 19.1. अब कुछ भी नया नहीं हमारे पास, बस इस एक्सरसाइज में पढ़ने के लिए सिवाय इसके कि हमें वही मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तीन मैट्रिसेस गिवन A, B and C। A 2x2 ऑर्डर का है, B 2x3 ऑर्डर का है, 2 rows 3 कॉलम्स है, और C भी 2x3 ऑर्डर का है। और यहाँ दो पार्ट्स आपको रिक्वायर्ड है। एक में आपको प्रूव करना है कि A into B plus C बराबर होगा AB plus AC के, और B plus C into A बराबर आएगा BA plus CA के। तो जिस तरतीब से यहाँ पर आपको मैट्रिसेस दिए हैं, बिल्कुल उसी तरतीब से लिखकर आपने इनको सिंप्लीफाई करना है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब बराबर लाकर दिखाना है। तो यहाँ आप जानते हैं कि सबसे पहले में ब्रैकेट का जवाब लाना पड़ता है। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपने खुद से ट्राई करना है और जवाब आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया या नहीं, क्योंकि जब जवाब आएगा तो जो लेफ्ट साइड पर आएगा वही राइट साइड पर आएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। तो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट, जहां सबसे पहले ए था तो आप देख सकते हैं ए की जगह यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिख दिया गया है। फिर जो राउंड ब्रैकेट था उसको ऐसे लगाया गया, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बी की जगह मैट्रिक्स बी लिखा गया, सी की जगह मैट्रिक्स सी लिखा गया। यानी कि अभी हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर ए बी मल्टीप्लाइंग फॉर्म है, तो ए की जगह मैट्रिक्स ए आ गया, बी की जगह मैट्रिक्स बी आ गया, फिर प्लस साइन आया। फिर ए को सी से मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखना था, तो वही ए की जगह मैट्रिक्स ए आ गया और सी की जगह ये मैट्रिक्स सी वहां पर मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम बी और सी को प्लस करेंगे और फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मगर वहां हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो दोनों प्रोडक्ट्स आएंगे उनको ऐड करेंगे। तो आप देखते हैं वैसे भी अगर आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएं तो ऐसे ही होता है ना, a into b a b और a c से मल्टीप्लाई कर a into c a c। तो वैसे भी ये चीज इसी के बराबर बनी है, ये बस हमें मैट्रिसेस की फॉर्म में प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, देन हम वर्किंग करेंगे राइट हैंड साइड पर। और जिनको मैट्रिसेस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोई भी कंफ्यूजन है तो ये लेक्चर उनके लिए नहीं है, उनको पहले पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत से स्टेप्स डायरेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट का आंसर लेकर आते हैं, 3 1 -1 2। और यहाँ पर अब क्या होगा, जब आप इनको ऐड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे। 2 के साथ क्या आ जाएगा 1, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट +1, 0 थर्ड एलिमेंट है इसके साथ थर्ड एलिमेंट, फिर 3 के साथ -2, 1 के साथ +2 और 2 के साथ प्लस ही होता है, 2 के साथ +3। अब यहाँ जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है वो आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 + 1 ये कैंसिल होकर क्या लग गया 0, 0 + 2 2, 3 - 2 1, 1 + 2 3, 2 + 3 5। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि आप फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं 2, और यहाँ फर्स्ट कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स हैं 2। और आप जानते हैं मल्टीप्लाई में फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड से। तो मैं यहाँ पर ये वाला स्टेप नहीं कर रहा जहाँ पर हम ब्रैकेट्स में ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 3 से, और सेकंड से यानी कि 1 से, तब से सेम है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, यानी कि अगले स्टेप में आप क्या करते हैं 3 × 3 = 9। मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ 3 × 3 = 9। और आपको पता है कि जब एक रॉ एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही होती है तो आप कभी भी गैप नहीं देते, बल्कि उनके प्रोडक्ट्स की प्लस साइन के साथ बाउंडिंग होती है। ठीक है, आप गैप से उसमें देते हैं जब आप कॉलम चेंज करते हैं। तो मैं इस तरह से लिखने वाला हूँ 3 × 3 = 9 प्लस 1 × 1 = 1, फिर गैप देंगे 3 0 = 0, 1 3 प्लस साइन के बाद 3, फिर गैप देंगे 3 2 = 6 प्लस साइन 1 5 = 5। तो मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में बहुत ज्यादा इस स्टेप्स को देख चुके हैं और अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। बट एग्जाम्स में रिकमेंडेड है कि आप इस ब्रैकेट्स को लगाकर मल्टीप्लाई के स्टेप को जरूर शो कीजिएगा। तो ये देखिए 3 × 3 = 9,
1 1 जा 1, फिर गैप 3 0 जा 0, 1 3 जा 3, फिर फर्स्ट से 3 2 जा 6, सेकंड से प्लस साइन के बाद 1 5 जा 5। देन सेकंड रो की बारी, अब आप सेकंड लाइन पर आ जाइए। फर्स्ट से -1 3 जा -3 और 2 1 जा 2, फिर फर्स्ट से -1 0 जा 0 और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6, फिर माइनस प्लस माइनस ही होता है, -1 2 जा -2, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन के बाद 2 5 जा 10 और फाइनली 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 0 + 3 3, 6 + 5 11, -3 + 2 -1, 0 + 6 6, -2 + 10 8। यहाँ पे अगर आप ये सोचे कि -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवा के -0 क्यों नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हैं, मगर 0 क्योंकि न्यूट्रल होता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। अब राइट हैंड पर पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 3 2 जा प्लस 1 3 जा गैप कॉलम चेंज, 3 -1 जा -3 और 1 1 जा प्लस के बाद 1 आ गया, फिर 3 0 जा 0, 1 2 जा प्लस साइन के बाद 2, फिर -1 2 जा -2 और 2 3 जा +6, फिर फर्स्ट से सेकंड से -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर +2, फिर फर्स्ट से सेकंड से, तो रॉ का फर्स्ट -1 कॉलम का फर्स्ट 0, ये 0 ही आएगा, -0 भी लिख सकते हैं, 0 न्यूट्रल होता है, और यहाँ रॉ का सेकंड एलिमेंट 2 और वहाँ कॉलम का सेकंड एलिमेंट भी 2 है, 2 2 जा 4। ऐसे ही यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 1 -2 जा -2, फिर गैप 3 1 जा 3, 1 2 जा इस बार +2, फिर 3 2 जा गैप के बाद 6 और 1 3 जा 3। अब सेकंड रॉ की बारी आ गई, -1 1 जा -1 और 2 * -2 -4, फिर -1 * 1 -1 और 2 * 2 4, प्लस साइन के बाद 4 आ गया, -1 2 जा -2 और 2 3 जा प्लस के बाद 6 आ गया। अब सिंपल यहाँ पर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है वो करते हैं। 6 + 3 9, -3 + 1 -2, 0 + 2 2, -2 + 6 4, 1 + 2 3, 0 + 4 4, फिर प्लस साइन 3 - 2 1, 3 + 2 5, 6 + 3 9, -1 - 4 -5, -1 + 4 3 और -2 + 6 4। और अब उसके बाद 9 के साथ क्या आ जाएगा +1, -2 के साथ +5, 2 के साथ +9, 4 के साथ -5, 3 के साथ 3 और 4 के साथ 4, and finally 9 + 1 10, 5 - 2 3, 2 + 9 11, 4 - 5 -1, 3 + 3 6, 4 + 4 8। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट करना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से कर सकेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर आ चुकी है और ये प्रूव हो चुका है, और आपके पास रजिस्टर्स में इतनी जगह नहीं होगी कि आप इसको इस तरह से कर सकें, इसलिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और बस सीधा पूरे पेज पर आप लेफ्ट हैंड साइड का जवाब लाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर पेज बदल देंगे, नेक्स्ट पेज पर फिर आप हेडिंग लगाएंगे राइट हैंड साइड और अगले पेज पर अलग से आप इसे करेंगे और दोनों जवाब क्या होंगे बराबर आ जाएंगे। गॉट इट?